नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धरौली आपदा के रेस्क्यू अभियान में खराब मौसम बन रहा बाधा। अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। नौजवानों समेत 42 लोग लापता, तलाश जारी। सीएम धामी लगातार कर रहे धराली में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग। बेली ब्रिज निर्माण से जताई बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद। सड़क मार्ग को दुरुस्त करना अब भी चुनौती। लगातार जारी बारिश ने देहरादून को डराया। शहर से गुजरने वाली नदियां और नाले उफनाए। निचले इलाकों में बने इलाकों में घुसा पानी। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। 15 अगस्त तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन खराब मौसम लगातार सर्च ऑपरेशन में बाधा बना हुआ है। उधर हर्षिल घाटी में भी भारी बारिश के कारण राहत बचाव कार्यों को रोक दिया गया। हालांकि अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं सेना के 9 जवानों समेत 42 लोग लापता हैं, जिनकी लगातार तलाश जारी है। वहीं सीएम धामी की घोषणा के बाद आपदा प्रभावितों का 5-5 लाख रुपए चेक वितरित उन्हें किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से आज हमें आवासीय उसमें 5 लाख की आर्थिक धनराशि मिली है और हम माननीय मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा और आगे वो पुनर्वास का अच्छा धन्यवाद। मैं सिंह कुमार मेरा नाम है। जो सरकार ने भी 5 लाख की धनराशि में दी है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आगे सरकार से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने विस्थापन की मांग रखी है उसको हमारा जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि हम एक नया घर मिल सके और एक थोड़ी सी जगह मिल सके, ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि गाँव तो रहने लायक नहीं रहा है। जो आज यहाँ पे आपदा पीड़ित परिवारों को जो 5 लाख की धनराशि वितरित की गई है, हम सभी पीड़ित परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ कि जो आपने हमें आश्वासन दिया यहाँ पुनर्वास का, आप जरूर उसको समय पे पूरा करेंगे। यूजेविनल और सिंचाई पानी को हटाने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है झील से। कल मैनुअली इन्होंने थोड़ा सा पंचर किया था और आज उम्मीद है कि इसमें हमको अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। उन्होंने इसको हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त डबरानी से सोनघाट के बीच 5 किलोमीटर पैदल मार्ग में हमने अपनी एक हेल्प पोस्ट लगा रखी है और SDRF और वायरलेस की भी व्यवस्था वहाँ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त डबरानी से सोनघाट के बीच खच्चरों के माध्यम से हमने गैस के सिलेंडर को भेजना शुरू कर दिया है और लोगों को पैदल मार्ग में राहत कर्मियों की समान आवाजाही के लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है और मेडिकल कैंप भी वहाँ लगा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको देखें। उत्तरकाशी जिले के लेमचागढ़ में बेली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बेली ब्रिज पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। अब जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर भारी मशीनरी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि रोड कनेक्टिविटी के लिए भी क्षतिग्रस्त रास्तों को खोलने का काम जारी है। देखिए, बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान है, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुँच गई है, राशन की टैंक बनकर वहाँ पहुँच गई हैं। और जो लिमचागाड़ है वहाँ पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रात में रीइंस्टॉल करके चालू कर दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो सिंचाई में काम आते हैं, चैनलाइजेशन में काम आते हैं, जो ताल वहाँ पर बन गया है और रोड कनेक्टिविटी और भी कई स्थानों पर अभी नहीं है, उसको बनाना, उसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना और उसके बाद अन्य जो काम है वो काम सभी वहां पर संचालित करना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका समर्थन उत्तराखंड कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मतदाता लिस्ट में धांधली को लेकर जो आंकड़ा राहुल गांधी ने पेश किया, उस पर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आंकड़ा पेश किया है वो फालतू नहीं है। उन्होंने आपके सामने वोटर लिस्ट भी रखी हैं, कैसे
एक एक आदमी के 5-5 जगह नाम है, वोटर लिस्ट में फ़ोटोज़ नहीं है, किस तरीके से फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से 5 महीने में इतने वोटर जुड़ गए जितने 5 साल में नहीं जुड़े हैं, फेक वोटर्स कैसे कैसे, और एक ही वोटर 3-3 4-4 राज्यों में वोटर है, और राज्यों के चुनाव आगे पीछे करने का उद्देश्य भी बीजेपी का समझ में आने लगा है कि वो जो वोटर पश्चिम बंगाल में वोट दे रहा वही फिर आके केरल में दे रहा, वही आके यूपी में दे रहा, वही आके फिर हिमाचल में दे रहा है। तो ये सारे उन्होंने सबूतों के साथ दिया। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। जिस मूड में कांग्रेस पार्टी ने, नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमीशन से आंकड़े मांगे थे, उसमें क्यों नहीं दिए गए? ऐसे कागजों में दिए गए जिसको खगालना एक मैराथन काम था और बहुत मुश्किल था। उसके बाद भी 7 महीने लगाकर विद सबूत जो है राहुल जी सामने आए हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन सच बताने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजधानी देहरादून में बारिश का कहर जारी है। कहीं जल भराव तो कहीं उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। मालदेवता में बारिश ने कहर बरपाया है। बता दें कि भारी बारिश से सोंग नदी उफनाई हुई है। बिंदाल और रसना नदी में भी उफान आया है। नदी किनारे बसी मलिन बस्ती में भी पानी घुस आया है। ससधारा स्थित IT पार्क में भी जल भराव हुआ है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं राजधानी देहरादून में SSP अजय सिंह ने भारी बारिश के बीच मोर्चा संभाला है। SSP ने शहर में नदी नालों से सटे इलाकों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में नदी का पुश्ता ढहने से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी निरीक्षण किया। SSP ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। ये मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है। और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए। और ख़ासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुश्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। एक लक्ष्मण चौक एरिया में भी एक पुराना मकान गिरने की बात आई थी जिस पर भी पुलिस ने पहले ही उनको इवैक्यूएट करा दिया। तो सभी को हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों में ही रहें। साथ ही साथ जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है वहाँ पर गाड़ियों से ना जाएं, क्योंकि देख समझ के जाएं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं ऐसे नालों पर क्रॉस करते वक्त, ऐसी पुलिया पर क्रॉस करते तेज पानी आने के कारण गाड़ी बहने का भी अंदेशा रहता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 15 अगस्त तक हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों से सावधानी बरतने के साथ ही नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। देखिए, आज जो है 11 अगस्त हो गई है, तो अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। और भारी बारिश की बात करें तो आज जो है 11 तारीख को उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऐसी नैनीताल, उधम सिंह नगर या ऊपर बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। तो इन जनपदों को अभी रेड कलर में किया गया है। और जो अन्य जो है हमारे पर्वतीय जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है आज। तो इसको जो है ऑरेंज कलर में किया गया है। उधम सिंह नगर जिला पंचायत सीट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अजय मौर्य निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। दरअसल संख्या बल पूरा होने के कारण रेणु गंगवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया और इसका फायदा बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को मिला है। तो मैं यहाँ के संगठन और प्रदेश नेतृत्व का और यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो मुझे यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया, और उन्हीं के आशीर्वाद से और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मैं यहाँ का निर्वाचित अध्यक्ष। हमारे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं और हमारे भी यहाँ के मेयर विकास शर्मा जी ने बताया केंद्र सरकार से जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं प्रयास रहेगा इसको गाँव तक ले जाने का काम करेंगे।
राजधानी देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के खिलाफ महानगर कांग्रेस ने मलिन बस्ती न्याय यात्रा का आयोजन किया। वहीं इस न्याय यात्रा में मलिन बस्ती वाले भी शामिल हैं। बता दें कि ये यात्रा वार्ड 75 से होते हुए 74 पहुंची और इसके बाद गांधी धाम में संपन्न हुई। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया। वहीं रैली में शामिल कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सरकार मालिकाना हक देने के बजाय उजाड़ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धरौली आपदा के रेस्क्यू अभियान में खराब मौसम बन रहा बाधा। अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। नौजवानों समेत 42 लोग लापता, तलाश जारी। सीएम धामी लगातार कर रहे धराली में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग। वैली ब्रिज निर्माण से जताई बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद। सड़क मार्ग को दुरुस्त करना अब भी चुनौती। लगातार जारी बारिश ने देहरादून को डराया। शहर से गुजरने वाली नदियां और नाले उफनाए। निचले इलाकों में बने इलाकों में घुसा पानी। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। 15 अगस्त तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज।